हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी खनिज और आपका ऊर्जा संसाधन जो कि महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ है थोड़ा सा लोगों को है टफ लगता है, उस पर हम बात करते हैं। हम पहले बात करेंगे लौह खनिज फेरस मिनरल, और उसमें पहला आता है लौह एस्क आयरन और। देखिए, लोह एस्क एक ऐसा खनिज है जिसका सभी उद्योगों में उपयोग किया जाता है। चाहे हम कृषि का उत्पादन करना हो, उससे संबंधी कोई मशीनरी बनानी हो, कोई सीमेंट के उत्पादन संबंधी कोई मशीन बनानी हो, यातायात का कोई भी साधन है, आपको सड़क मार्ग का निर्माण करना है, आपका रेल मार्ग का विकास करना है, यहाँ तक कि हमें आवास स्थल बनाना है, ओवर ब्रिज बनाना है, आपका कोई बांध बनाना है, सब में यूज किसका करते हैं? खनिज लोहे का करते हैं। इस कारण से लोहे को आधारभूत खनिज कहते हैं। आधारभूत खनिज। दूसरी चीज आती है कि ये खनिज भारत में इसकी दो श्रेणी पाई जाती है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। लेकिन इसकी चार कैटेगरी होती है, चार श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है मैग्नेटाइट, जिसमें लुहांस की मात्रा है 70% से अधिक होती है, और ये भारत में दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है, खासकर कर्नाटक है, आपका गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु राज्य। दूसरा होता है हेमेटाइट, जिसमें 60 से 70% है, लुहांस होता है, और ये भारत का पूर्वी भारत अर्थात हमारा प्रायद्वीपीय भारत, जो छोटा नागपुर का पठारी वाला भाग है, वहां आपका प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला है लिमोनाइट, और चौथा है सिडेराइट। ये चार प्रकार का है, लेकिन भारत में कौन से पाए जाते हैं? ये प्रथम दो ही पाए जाते हैं। एक चीज और है कि भारत का 95% जो लोहा है उसका आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में है वो आपका पाया जाता है। अब दूसरी चीज आती है इसकी खनिज के जो केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, लौह अयस्क है, हमारे इस बहुत सारे खनिज के केंद्र हैं। सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क है उसका उत्पादन है आपका उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से। हमने बताया कि दो श्रेणी है, एक मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट। मैग्नेटाइट है सबसे उत्तम श्रेणी का होता है, जो कि दक्षिण भारत के राज्यों से उत्पादित किया जाता है, और आपका दूसरी श्रेणी है हेमेटाइट। सबसे ज्यादा भारत में हेमेटाइट का ही उत्पादन किया जाता है। अब इसमें खानों की बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ में है डल्ली राजरा की खाने, दुर्ग है बेलाडीला की खाने, जैसे छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला और डल्ली राजरा। जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करें, मान लीजिए कर्नाटक में। कर्नाटक में हम बात करें तो चिकमंगलूर है, शिमोगा है, आपका चित्रदुर्ग है, जहां पर आपका इसकी जो खान है या उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में बात करें तो गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, इन क्षेत्रों में है इसका उत्पादन किया जाता है। बोनाई है, उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में इसका सिंहभूम है। आपका पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, सॉरी आपका महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है नागपुर है, भंडारा है,
आपका उन जिलों में, रत्नागिरी है, उन जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद तेलंगाना में है, करीमनगर है, वारंगल है, जहां इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मैग्नीज। दूसरा खनिज है देखिए, मैग्नीज का उपयोग की बात करें, ये आपका लेटराइट चट्टानों में है, वो पाया जाता है। मैग्नीज लोहेस्क बनाने में है, जैसे 1 टन आपका लोहेस्क बनाना है तो आपका 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ है, क्योंकि इससे ये जंग रोधी होता है, जंग लगने से रोकता है। इसका उपयोग है वार्निश, पेंट, रंग रोगन में है वो किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ है फेरोमैग्नीज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। दूसरी चीज आती है कि इसका सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। अब आपका बात आती है कि इसके उत्पादक राज्यों की, वो क्षेत्रों की बात करते हैं। उत्पादक क्षेत्रों में इसका बोनाई है, क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, कोरापुट है, उड़ीसा के जो महत्वपूर्ण जिले हैं। उसके बाद में है, अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो बेलगाम है, आपका चित्रदुर्ग है, शिमोगा है, इन क्षेत्रों में बेल्लारी है, इन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में है, इसका जो उत्पादन है नागपुर है, भंडारा है, रत्नागिरी जिलों में से उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, वहां से उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में आता है अलौह खनिज। और अलौह खनिज में आपका जो दिया है वो है बॉक्साइट। देखिए, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। दूसरी चीज है, सबसे ज्यादा उत्पादक है आपका उड़ीसा राज्य करता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, एल्यूमिनियम आपको पता होगा जंगरोधी होता है, हल्का होता है, तो वायुयान बनाने में, जलयान बनाने में उपयोग किया जाता है। विद्युत के उपाय आपका शौचालय के रूप में देखते हैं तो सबसे ज्यादा सिल्वर होता है। उसके बाद में है आपका कॉपर होता है, तांबा होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम। अर्थात विद्युत के जो तारों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में है, विद्युत उद्योग में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। फिर है इसका जो आपके बर्तनों में भी इसका उपयोग है आपका किया जाता है। और उत्पादक राज्यों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका उड़ीसा, जहां पर बोलांगीर और कोरापुट, उड़ीसा में है बोलांगीर और कोरापुट प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। फिर उत्पादक के रूप में है गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है, आपका वहां पर पेटलेट्स जो क्षेत्र है वहां इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कटनी है, जबलपुर है, वहां भी इसका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में बांसवाड़ा है जहां इसका उत्पादन किया जाता है। अगला हम खनिज की बात करते हैं वो है तांबा। अलौह में चल रहे थे हम। नेक्स्ट है तांबा। आपको पता होगा तांबा जब मानव सभ्यता का विकास हो उसके बाद में है जो पहला खनिज है जिसका जो सबसे पहले खोज की गई, और यह विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक होता है। इसका उपयोग है विद्युत बैटरियों में है, ट्रांसफार्मरों में है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में उपयोग अधिक किया जाता है। साथ ही साथ है, मैंने कहा कि महंगा है, मात्रा इसकी कम पाई जाती है, और इसका उपयोग है विद्युत के क्षेत्र में। साथ ही साथ है आपका बर्तनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रमुख उत्पादक जिलों में आपका राज्यों की बात करें तो 3 ही राज्य ज्यादा हैं उत्पादन जहां किया जाता है। एक है झारखंड, झारखंड में है सिंहभूम आपका। फिर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बालाघाट। और राजस्थान की बात करते हैं
तो राजस्थान में है खेतड़ी झुंझुनू में, और खोदरेवा अलवर, सिंगाना भी है। तो ये क्षेत्र है इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका आध्यात्मिक खनिज, और आध्यात्मिक खनिजों में जो हमारा आता है वो आता है सबसे पहले अभ्रक। देखिए माइका विद्युत का है, वो कुचालक होता है, और आप देखते होंगे इसका उपयोग है विद्युत उद्योग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में है आपका अधिक किया जाता है। जैसे आप जो पोल होते हैं इलेक्ट्रिक पोल, उसमें तार के लिए आपका इस तरह से एक संरचना होती है जिसमें तार फंसा करके निकाला जाता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात ये विद्युत का कुचालक होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में इसका उपयोग है आपका किया जाता है। उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन है जैसे राजस्थान है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में इसका अधिक किया जाता है। इसका जो सबसे अच्छी श्रेणी का जो जिसको माना जाता है वो है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर आपके मैप में इंपॉर्टेंट होता है। नेल्लोर क्षेत्र है या नेल्लोर जिला है वो इसका सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में भी आपका लंबी पेटी में है, वो है आपका भीलवाड़ा से उदयपुर तक का पूरा लंबा बेल्ट है राजस्थान में, भीलवाड़ा से उदयपुर तक क्षेत्र, जो कि 150 किलोमीटर की जो चौड़ाई में है, 150 किलोमीटर की लंबाई में है, एक विस्तृत पेटी में आपका पाया जाता है। वैसे तो वहां तक इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर तक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन। देखिए ऊर्जा संसाधन है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे पास कितने भी मिनरल हो, कितने भी खनिज हो, लेकिन यदि ऊर्जा संसाधन नहीं होंगे तो हम उन धातुओं को खनिज के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, कोई उद्योग नहीं लगा सकते, यातायात चलाना है, घरों में बिजली का उपयोग करना है, सब किससे होगा? ऊर्जा संसाधन से। घरों में खाना बनाना है वो सब किससे होगा? ऊर्जा संसाधन से। अब ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत कौन से? जिनका उपयोग हम शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी है, आपका जो पशुओं का जो गोबर है, गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं, काऊ डंग केक जो बनाया जाता है, वो आपका उपयोग है। उसके बाद हम परंपरागत में बात करते हैं तो पहला हमारा आता है कोयला। कोयले के बारे में पढ़ा होगा कि शुरुआत में है कि कोयला है आपका कि इस पर पृथ्वी पर बड़े बड़े पेड़ पाए जाते थे और भूगर्भिक हलचल हुई, प्लेट मूवमेंट हुआ और वो आपका पेड़ है वो कहाँ हुए? अंदर वाले भाग में दबे, और दबने से है ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हुआ, ताप और दबाव के कारण उसका रूप परिवर्तित हुआ और वो ही पत्थर के रूप में परिवर्तित हुए, जिसे कोयला है वो कहा गया। दूसरी चीज और है, जैसे आप चिप्स का पैकेट देखे होंगे उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, वो किस लिए? क्योंकि यदि ऑक्सीजन से संपर्क होगा तो कुछ समय में खराब होगा, लेकिन जब उसे ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होगा तो वो लंबे समय तक है वो आपका बना रहता है। अब दूसरी चीज है कि भारत में जो कोयला है उसका 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम का है, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, सोन नदी घाटियों में पाया जाता है, और आपका 2% कोयला है वो टर्सरी क्रम का है।
और ये कोयला कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में, अर्थात मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के क्षेत्रों में है इस तरह का कोयला पाया जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि कोयला कोयला एक आपका ठोस खनिज है जिसका हम उपयोग दो तरह से करते हैं। एक जो हम विद्युत उत्पादन में करते हैं उसे हम ऊष्मीय कोयला कहते हैं, और जिसका उपयोग हम उद्योगों में करते हैं उसे हम कोकिंग कोयला है वो आपका कहते हैं। दूसरी चीज और है कि कोयले के हमारे 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा है 90% से अधिक होती है। जब कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो ये आपका नीली लौ के साथ जलता है, धुआं कम देता है। इसकी मात्रा भारत में बहुत कम है, वो बस आपका कारगिल जिले में है। दूसरा है बिटुमेन्स कोयला, इसका ही उद्योगों में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट कोयला, चौथा है पीट। देखिए जो लिग्नाइट कोयला है उसका उत्पादन है सबसे ज्यादा है आपका तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कहाँ है? तमिलनाडु का नेवेली, वहां पर सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम करते हैं राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में जो पलाना है, बरसिंह संगर अर्थात आपका बीकानेर, बाड़मेर जो जिले हैं वहां उसका उत्पादन किया जाता है। पीट है कोयले की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन ये दलदली क्षेत्रों में बनता है, जो कि एक आपका एक तरह से पेड़ पौधों के अवशेष मात्र ही है, कोयले के रूप में परिवर्तन इसका नहीं हुआ है। अब भंडार की बात, उत्पादन की बात करते हैं तो कोयले का उत्पादन है आपका झारखंड है, आपका उड़ीसा राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पर गुणवान क्रम का कोयला मिलता है। और आपका अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उन राज्यों में है टर्सरी क्रम का कोयला है आपका पाया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं वो है पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम है वो आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। दूसरी चीज है ये टर्सरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? टर्सरी क्रम की। अब भारत में है इसका जो, देखिए पहली चीज है इसका निर्माण कैसे हुआ। हमने कहा था पेड़ पौधे जब दबे और उसमें जब आपका दबाव जैसे ज़्यादा अधिक हुआ, जहाँ दबाव अधिक होगा वहाँ पेट्रोलियम बनेगा, उसके बाद में कोयला। लेकिन इसका जो अधिकांश उत्पादन कहाँ हुआ? जो समुद्री जीव हैं अर्थात जो जीव जंतुओं के अवशेष पृथ्वी के नीचे दबे और उन्हीं के ही अवशेषों से है कीचड़ के रूप में किसका उत्पादन हुआ? पेट्रोलियम। अब दूसरी चीज है कि भारत में पेट्रोलियम की खोज है सबसे पहले 1867 में असम के एक स्थान है माकुम में की गई, लेकिन यहाँ व्यावसायिक रूप से उत्पादन नहीं हुआ। व्यावसायिक रूप से पहली बार जो उत्पादन हुआ 1890 में डिगबोई में हुआ, वहीं पर पहली रिफाइनरी आपकी लगाई गई। अब पहली चीज आती है कि भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्र, देखिए पेट्रोलियम के भारत में दोनों तरह के क्षेत्र हैं। एक आपका इस तरह से है, ये समुद्र वाले भाग में, और एक स्थल वाले भाग में। सबसे ज्यादा हमारा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है सामुद्रिक वाले भाग में, जिसमें बॉम्बे हाई, पश्चिम तल क्षेत्र, जहां भारत का 66% पेट्रोलियम उत्पादन होता है। स्थल वाले भागों में बात करते हैं तो 3 ही राज्य हैं सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जैसे असम है। असम में कौन कौन सा है? जैसे डिगबोई है, वो आपका मुरुरजान है, आपका हुगरी जन मोरान क्षेत्र है आपका, वहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं नहर कटिया भी आपका उसका आता है। गुजरात में उत्पादक क्षेत्र के रूप में अंकलेश्वर है आपका, कलोल आपका तेल क्षेत्र है, लूनो तेल क्षेत्र है आपका,
और आपका खंबात की खाड़ी के उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट है राजस्थान, जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन में, जिसमें मंगला है, भाग्यम है, सरस्वती है, उन क्षेत्रों से तेल का उत्पादन किया जाता है। दूसरी चीज है, भारत में तेल का उत्पादन है, सबसे पहले है ONGC, ने 1956 में ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने है वो किया। उसके बाद में है ऑल इंडिया लिमिटेड, आपका 1959 में उसका उत्पादन करने लगी। तो ये था आपका पेट्रोलियम का संबंध। फिर आता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। देखिए प्राकृतिक गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है कम होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो आपकी कम होती है तो प्रदूषण कम होता है, इससे पर्यावरण अनुकूल गैस कहा जाता है। यहाँ इसका उत्पादन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, अर्थात गेल, 1984 में, और यही इसका यहाँ उत्पादन करती है। दूसरी चीज आती है, ये आपकी हल्की होती है और साथ ही साथ है ये हमारे तटीय क्षेत्रों में है आपकी पाई जाती है। देखिए पेट्रोलियम गैस, ये आपका जो प्राकृतिक गैस है, इसमें मुख्य तत्व है मीथेन होता है, और LPG में है वो ब्यूटेन होता है। इसका जो उत्पादन है ONGC और ऑल इंडिया लिमिटेड करती है। दूसरी चीज है कि भारत में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन है मुंबई हाई के पास, अब तटीय क्षेत्र में होता है। भंडार है आप कृष्णा गोदावरी बेसिन में है, यनम के पास है, वहां भी आपका अधिक है, आपके मिले हैं। दूसरी चीज, अगला अगर हम बात करते हैं, अगला आपकी जो ऊर्जा संसाधन के रूप में वो है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए नाभिकीय ऊर्जा संसाधन के रूप में बात करें तो हमारा यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, बेरिलियम होता है, जिर्कोनियम होता है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिर्कोनियम। हम ऊर्जा का जो उत्पादन करते हैं वो आपका यूरेनियम से करते हैं। थोरियम का भंडार विश्व में भारत के पास सबसे अधिक है, लेकिन हमारे पास उसकी अभी तकनीक नहीं है और इस कारण से इसका उत्पादन हम नहीं कर पाते। दूसरी चीज है, जो हम परमाणु ऊर्जा का या नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वो हमारा शांतिपूर्ण ढंग से ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तथा इसमें नियंत्रित अभिक्रिया है वो की जाती है। यदि अनियंत्रित की जाएगी तो आपका परमाणु बम है वो आपका बम। दूसरी चीज है, पहले चरण में है प्रेशर हैवी वाटर की सहायता से यूज है वो आपका इसका किया जाता है। भारत में वर्तमान में 22 रिएक्टर है और आपके जो 7 संयंत्र हैं उनकी हमारी बात करते हैं। पहली चीज और आती है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में कार्य करने के लिए आपका 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई, और साथ ही साथ है उसके बाद अभी भी भारत में परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य 2031-32 तक है कि 63,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का है लक्ष्य रखा गया है। और 1954 में है परमाणु ऊर्जा विभाग, 1954 में है परमाणु ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई, और हमने कहा कि 1948 में किसकी स्थापना हुई, 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन। अब इसके बात करते हैं कि इसके कहाँ कहाँ कार्य है आपके जो संयंत्र है। सबसे पहले जो लगाया गया वो था तारापुर में, वो कहाँ है, महाराष्ट्र।
अगला आपका रावतभाटा, राजस्थान। उसके बाद हम बात करते हैं नरोरा, उत्तर प्रदेश में, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है काकरापार, गुजरात में। नेक्स्ट हम चलते हैं पांचवा कैगा, कर्नाटक में। कलपक्कम, तमिलनाडु में। और अगला है कुडनकुलम, तमिलनाडु। ये हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। दूसरी चीज आती है कि यूरेनियम का जो हमारे यहाँ पर खनन है वो आपका जादूगोड़ा, जो झारखंड का है, पश्चिम आपका सिंहभूम जिले में है। जादूगोड़ा खान से ही इसका खनन किया जाता है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा है झारखंड का, पश्चिम बंगाल, सॉरी झारखंड का है, सिंहभूम जिले में है। फिर है आपका, अगर हम बात कर रहे हैं, खासी पहाड़ियों, मेघालय में है, महाराष्ट्र में है। फिर है तुमलापल्ली, आंध्र प्रदेश में है। तो आपका मेन है, आपको ध्यान रखिएगा, जादूगोड़ा की खान। उसके बाद हम चलते हैं आपके जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जिन्हें हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत। वैसे तो ये भी आपका नाव की ऊर्जा है, इसको भी हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में शामिल करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा हमारी पर्यावरण अनुकूल है, जिसमें प्रदूषण की समस्या है वो आपकी नहीं होती है। हाँ, अभी नहीं है, निकट भविष्य में हो सकती है। कारण क्या है? क्योंकि जो उससे निकलने वाली जो बैटरी है उसका अवशोषण कैसे होगा, उनका निस्तारण कैसे किया जाएगा, अभी तक इसके बारे में कोई आपकी कोई विचार नहीं है। लेकिन अभी कोई समस्या नहीं है तो उसके बारे में। अब सौर ऊर्जा का उत्पादन है दो तरह से किया जाता है। एक किया जाता है फोटोवोल्टेक वोल्टेक प्रणाली, जैसे कि आप रोडों पर रोड लाइट लगी देखते होंगे, सोलर एनर्जी वाली, जिसमें है सोलर पैनल के मालिक, कई सारे सौर पैनल आपके सौर सेल जोड़े जाते हैं, सोलर पैनल बनाए जाते हैं और आपका सीधे ही आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर हीटर है, आपके सोलर कुकर है। दूसरा होता है सौर तापन प्रणाली। इसमें क्या करते हैं कि पूरी एक ऊर्जा को है, एक बड़े क्षेत्र की ऊर्जा को है एक छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित किया जाता है और यहाँ से क्षेत्र के माध्यम से उस ऊर्जा को निकाला जाता है, पानी को बॉयल किया जाता है, उससे स्टीम बनती है, टरबाइन घूमती है और ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा? जहाँ सूर्य की ऊर्जा है वो आपकी अधिक होगी। वैसे तो भारत में अधिक संभावना है। कारण क्या है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। यही कारण कि भारत है आपके विश्व सौर जो अलायंस बनाया है, आपका ISA जो बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका एक संस्थापक सदस्य देश है, जिसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम आपका जो हरियाणा में है। हम बात करें सौर तापन प्रणाली, सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहाँ कहाँ होता है? राजस्थान है, गुजरात है, आपके मध्य प्रदेश है, ऐसे राज्यों में आपका अधिक किया जाता है। सौर ऊर्जा के बाद हम नेक्स्ट करते हैं पवन ऊर्जा।
देखिए पवन ऊर्जा, जब पवन के साथ साथ सहायता से आपकी पवन चक्कियां हैं चलाई जाती हैं, और जब चक्कियां चलाई जाती हैं टरबाइन घूमती हैं और ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। अब मुझे बताइएगा कहाँ उत्पादन अधिक होगा। एक तटीय वाला भाग है, एक मान लीजिए हम राजस्थान गुजरात वाला एरिया। देखिए जहाँ स्थल वाला भाग होगा अवरोध होगा, हवाएं हैं, मान लीजिए हवा की डायरेक्शन ये है, जब अवरोध होगा तो डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होगी और पवन चक्कियां ठीक से नहीं घूम पाएंगी। समुद्र वाले भाग में है, अवरोध नहीं होता है, हवा का वेग भी अधिक होता है और ऊर्जा उत्पादन भी अधिक। यही कारण है कि भारत के तटीय राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन है वो तमिलनाडु करता है, उसके साथ साथ है तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, आपका गुजरात हो गया। इधर को आंध्र प्रदेश आपके पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक करते हैं। साथ ही साथ राजस्थान भी है पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। टाइडल एनर्जी। देखिए टाइडल एनर्जी क्या है, जैसे ये आपका अरब सागर है, यहाँ समुद्र की लहरें चलेंगी, साथ ही साथ है ज्वार भाटा क्या है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जल का ऊपर की ओर उठना ज्वार और नीचे की ओर गिरना भाटा। जब यहाँ ज्वार आएगा तो जल कहाँ जाएगा, स्थल वाले भाग में, और यहाँ अवरोध बना करके उस जल को रोक लिया जाएगा। जैसे यहाँ रोक लिया, अब उस जल को है एक हुल के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा, यहाँ टरबाइन लगाई जाएगी और आपका टरबाइन घूमेगी और ऊर्जा है जनरेट होगी, ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। दूसरी चीज आती है, इसका उत्पादन भारत में कहाँ किया जाता है, आपकी खम्बात की खाड़ी और भारत का पूर्वी तट, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। अगला हम बात करते हैं वो है भूतापीय ऊर्जा, जो थर्मल एनर्जी। भूतापीय देखिए आप लोगों ने है 11th में पढ़ा था कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में जाते हैं प्रति 32 मीटर गहराई पर, तो 1 डिग्री जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। अर्थात पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग कैसा है, गर्म है, और जब ज्वालामुखी क्रिया होती है आपका जो लावा है वो कहाँ आता है, धरातल वाले भाग पर है। अब जब मान लीजिए यहां से ज्वालामुखी क्रिया होगी इस तरह से, ये आपका नीचे मैग्मा आएगा, यहाँ लावा, और जब यहाँ पर जल का अवशोषण होगा निचली चट्टानों में है, और ये किस में कन्वर्ट होंगी, बाष्प में कन्वर्ट होगी, परिवर्तित होगी। कहीं पर आपके गर्म जल के स्रोत निकलते हैं, तो उनके माध्यम से है आपका भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब भारत में 2 चीज का ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ है। एक है आपका हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में, और दूसरा है लद्दाख में पूगा घाटी। दूसरा है भाई भूमिगत जल से विश्व में जो सबसे पहले है इसका जो उत्पादन किया गया 1890 में है, वो किया गया था बोइजे शहर जो इदाहो राज्य है यूएसए का। इदाहो राज्य कहाँ का है, यूएसए का। शहर का नाम है बोइजे। 1890 में विश्व में सबसे पहले है जो भूमिगत या जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन किया गया। अब नेक्स्ट आता है आपका जैव ऊर्जा, बायोमास।
देखिए बायोमास, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है तो कृषि अपशिष्ट यहाँ बहुत अधिक होता है, चाहे गन्ने की छोई हो, आपका जो सरसों है, सरसों की जो तूड़ी हो, उसके साथ साथ है और आपके अन्न में बात करें जैसे ग्वार है, अर्थात बहुत सारे जो हमारा कृषि अपशिष्ट होता है। दूसरी चीज़ है हम जो आपका पशुओं का जो मलमूत्र है, गोबर है, उसके द्वारा बायोगैस, घरों से निकलने वाला अपशिष्ट है, उस सब का है निस्तारण है। जैसे नगर पालिका ने है आपके इस तरह से ट्रीटमेंट प्लान आपके प्लांट बनाए हैं जिसके माध्यम से है ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नगर पालिका है कचरे से ही ऊर्जा का उत्पादन करती है जो कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है। साथ ही साथ है हमारे जो अनवकरणीय संसाधनों के द्वारा है उत्पादन किया जा सकता है। अगला एक और चलता है खनिज संसाधनों का संरक्षण। देखिए खनिज संसाधनों का संरक्षण है। खनिज है, मैंने बताया था कि खनिज एक लंबे भूगर्भिक प्रक्रिया का परिणाम है, बहुत लंबे समय में जाकर के बनते हैं, उनको एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब उनको मितव्ययतापूर्ण और दक्षता से उपयोग करना ही क्या है, संरक्षण है। अब संरक्षण हम कई तरह से कर सकते हैं, उनका रीयूज कर सकते हैं। जैसे हमने एंगल से आपका कोई विंडो बन रही, विंडो का बहुत सारा आपने देखे होंगे टुकड़े बचते हैं, उस टुकड़े को मेल्ट करके दोबारा से बनाया जा सकता है स्क्रैप को यूज करके। दूसरा है रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद में है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसके उपयोग को कम कर सकते हैं। आप जो आपके दुर्लभ संसाधन हैं उनकी जगह पर है हमारे ऐसे संसाधन का उपयोग किया जाए जिनकी उपलब्धता अधिक है, जो प्रदूषण कम करते हो। साथ ही साथ है कि हम जो परंपरागत साधनों के स्थान पर है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करें। हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अपनाएं। जैसे मान लीजिए एक आपका कस्बा है, उस कस्बे में एक जगह पर आपके एक मोहल्ले में 1000 लोग रहते हैं। वो 1000 लोग यदि आप पर्सनल आपकी गाड़ी लेके जाते हैं तो कितना कंजम्पशन होगा, और यदि वो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से अगर जाने लगे तो आपका है 20-30 गाड़ियों में आपका बसों में है कम चल जाएगा, और हमारा जो संसाधनों की खपत भी क्या होगी, कम होगी। पर्यावरण प्रदूषण भी क्या होगा, आपका कम होगा। अर्थात सतत पोषणीय विकास को अपना जाए। संसाधनों की बचत ही संसाधनों की उत्पादन है। इस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।